हे अर्जुन, जो अपने अपने विषय भोगों में इंद्रियां लगी हैं उन्हीं में आप लगाए हो। एक इंद्री में इतनी सामर्थ्य कि तुम्हारी दुर्गति कर देगी, एक इंद्री में। फिर तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मुखिया मन, ये एक इंद्री एक मन को अधीन कर लेगी। एक इंद्री मन को अधीन, और मन तत्काल बुद्धि को अधीन कर भ्रष्ट कर देता है। पक्की बात। भगवान कह रहे इंद्रियाणाम ही चरतो यन मनो अनुविधीयते, तत्काल मन को अपने अधीन कर लेती इंद्री, और मन बुद्धि को अधीन किया, बस वो तो भोला इन्हीं पर ममता किए बैठा है, आसक्ति किए बैठा है, वो अधीन होता चला जा रहा है। जो अविनाशी है, जो मैं है। मनुष्य का यह जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मुझे अब पता चल गया है सत्संग से कि भगवत प्राप्ति संयम पूर्वक धर्म रूपी विषयों का सेवन करते हुए केवल प्रभु की प्राप्ति करना है, यह लक्ष्य बना है। आप चाहे जो हो जाए, देखो इस मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल तैयारी पक्की रखो। आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, समझिए चोट आपके हृदय में। क्या 10 साल से तो ऐसे चल रहा था, अब तो इतना हो गया, अब क्या होगा? बिल्कुल निराश मत होना। वो एक फिसलन है, फिर हम पैर जमाएंगे तो 10 साल जो हमने भजन किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी यात्रा 10 साल के आगे से प्रारंभ होगी। आप लड़खड़ा गए, गिर गए, खड़े हो, फिर चलो। आपका नाश नहीं होगा। ना में भक्ता प्रणश्यति, ये हम धैर्य के लिए कह रहे हैं, ना कि भ्रष्ट होने के लिए। आप धैर्यवान बनो। अगर कोई चूक हो गई है तो आप निराश मत हो। आपका ये भजन 100 बार कहा है राधा राधा, तो अब 101 से शुरू होगा, 1 से नहीं होगा। ये अविनाशी है। बहुत यहां सावधानी की। ध्येय आपका अगर बन गया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये कहां बन रहा है? देखो, बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको ऐसा बन रहा है कि मुझे अब भजन करना है, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। अब साधक को युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल निराश मत होना, इसमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, बहुत इसमें मजबूती चाहिए। इतना व्यथित करते हैं मन की अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। तन की मार तो सह सकते हो, मन की मार बहुत बहुत पीड़ादायक है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्या मन की मार है? भैया आपको भूख लगी, भोजन पा लिए, देखने को मन देख लिया, सूंघने का मन, अरे उनसे पूछो जिनके लिए गुरु आज्ञा नहीं देखना, ये नहीं सुनना, ये नहीं भोगना। अब जो मन मार देता है, जो जलाता है, जो व्यथा पैदा करता है, उसे जो सह जाता है, सारा जगत उसको नमस्कार करता है। बड़ा कठिन होता है यहां सहना। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, बस निश्चय कर लेंगे आप, मृत्यु का वर्ण कर लिया, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, अमर हो जाएगा, उसे कोई परास्त नहीं। और जो ऐसे आराम भोगी वृत्ति वाले हैं कि कोई कष्ट न, क्यों? तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं श्यामा श्याम। तुम्हारा केवल लक्ष्य है इंद्रियों का सुखपूर्वक, आराम पूर्वक, विलास पूर्वक भोगना, फिर या नहीं, फिर नहीं। हां, आप फंसे हुए हो तो निकाले जाओगे, पर आपका कदम निकालने की तरफ होना चाहिए। आप अगर अवहेलना करते हो और यह दिखाई दे रहा है कि केवल आप दुरुपयोग कर रहे हो अपने जीवन का, फिर नहीं गुंजाइश, फिर तो स्वतंत्र हो आप। अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप कैसे भी हो, आपका आदर है। हृदय से लगा के, अपने को झुका के, हमारे ऊपर पैर रखकर चढ़ ऊपर, पर चढ़ने के लिए आपका उत्साह होना। अगर आप कहीं प्रयोग करना चाहते हो, फिर नहीं। भगवान बहुत सर्वज्ञ है। पहला देखो, ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है,
इसमें केवल मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। अब सारे कर्तव्य कर्म करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा ध्येय है भगवत प्राप्ति, ना कि भोग। अब उसकी बुद्धि एकाकार और बलशाली हो जाएगी, मन अपहरण नहीं कर पाएगा बुद्धि का। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, हमें भजन में प्रीति नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जितने राधा नाम बोल रहे हैं बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं, लोक परलोक सब जगह हमारा मंगल होगा। तो ऐसे पुरुष की इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते। अब साधक को गुफा में ही थोड़ी रहना होगा, व्यवहार में भी तो आना होगा। और जहां वो व्यवहार में आया और उसके सामने इंद्रियों के भोग आएंगे, कह रहे हैं हम कि कबड्डी का खेल है, आना पड़ेगा इस पाले में बोलने के लिए। पर देखो, कबड्डी में दो बातें ध्यान रखी जाती है। पहली बात कि तुम्हारी श्वास नहीं टूटनी चाहिए, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वहां तक जाइए और छू करके अपने पाले पे आ जाइए। तो जब आप उधर बोलने जाएंगे तो 4-5 लदेंगे आपके ऊपर और आपको रोकेंगे कि दो बातें आपकी हो जाए, श्वास टूट जाए और पाले तक न पहुंच पावे। ऐसा होगा, आपको व्यवहार में आना पड़ेगा। तो आप जैसे वो कबड्डी कबड्डी, जैसे राधा 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 राधा, टूट ले पावे श्वास और अपने पाले पे आ जाओ। पाला हमारा क्या है? भगवद आश्रय। वो पाले से हटाएगा क्या? मेरा आश्रय ले लो। वो पकड़ेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इंद्रियों का भोग, देखना सुनना बोलना चखना भोगना। देख अभी 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 तुझे आनंद दे देंगे। अरे बहुत विचित्र माया विचार फेंकती है। इतने दिन हो गए जलते हुए, अब थोड़ा तो क्या होगा, थोड़ा व्यवहार में उतरे, नाम छूटा, लक्ष्य पाले तक वापस करना है। अब उनको घसीटना है, वो पूरा बल लगाएंगे, एक नहीं 4 5 6, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और अगर राधा 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 ये नहीं टूटा तो तुम्हें वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो असत बल वाले हैं और तुम्हारे पास सत बल है। हाँ, गिरा देंगे, चढ़ बैठेंगे, पर आप उतने पे भी घसीटिए पाले की तरफ। राधा 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 राधा, पक्का ये कबड्डी का खेल है। आना पड़ेगा व्यवहार में, चाहे जहां तुम एकांत हो, भिक्षा मांगने आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा तुम्हें। और उसी समय माया तुम्हारे सामने फेंकेगी भोगों का, बाहुल्यता का, सुविधा का, मान सम्मान का, वो ऐसा फेंकेगी कि भूल जाओ। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते, भगवान बोल रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में उतरेगा, व्यवहार में उतरेगा, तो इंद्रियों के सामने अपने आप माया भोग देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। इंद्रियां बिल्कुल सतर्क हैं फंसाने के लिए, हमारी दुश्मन है, ये हमारी नहीं है। इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये सुख देने वाली नहीं है, दुख देने वाली है। सदैव जहां देखो वहीं फंसा देती है। बहुत विचित्रता है इन माया की, इन भोगों में बहुत विचित्रता है। वो जानते हैं जो सतमार्ग में चल रहे हैं, जो भोगों में गिरे हुए वो क्या जाने। विषय राग तत्काल इंद्रियां कर बैठती है, जिस विषय को देखती है। जहां राग किया कि इंद्रियां पहला काम करती है, विषय ने इंद्रियों को लुभायमान किया, फौरन इंद्रिय अपना जाल फांस कर मन को अधीन किया। मन तुरंत बुद्धि को कहने में देर लगा, ये व्याख्या करने में देर लगा, फंसाने में देर नहीं लगी। मन अपने साथ बुद्धि को कर लिया। अब विषय भोग की प्रबल लालसा, ये घोर शांति, घोर मलिनता। सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हुई, रंग चढ़ा, पूरे हृदय पे चढ़ गया रंग। इतनी दिन भजन कर रहे, इतने दिन लीला गायन कर रहे, रंग पूरा नहीं चढ़ पाया हृदय में, और एक इंद्री के विषय ने पूरा रंग चढ़ा दिया। इतना महत्व बैठ गया कि बिना भोगे उस स्वाद में आसक्त होने लगा। अब तो जी नहीं सकते, हमें चाहिए।
बस यही सर्वनाश हो जाता है। यही उपासक का, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, धर्म विषय का सेवन, धर्म युक्त। अधर्म युक्त तो सर्वनाश ही है। आज जो मनोरंजन समझा जाता है, लगता है कोई पाप नहीं है, कर लो मनमानी, जब परिणाम आएगा तब फिर ये है कि बता नहीं सकते आकर के कि हमने गलत किया तो हमें दंड मिला, नहीं तो समाज सुधार ज्यादा हो जाए। ये खेल ऐसा है कि बस स्वयं को भोगना होता है। अब वो कह नहीं सकते, जैसे मां के गर्भ में थे, क्या अनुभव? कुछ नहीं। नरक कई बार भोगे होंगे, कुछ अनुभव नहीं। ये विस्मृति के गर्त में माया डाल देती है, नहीं तो गलती ही ना हो, ऐसे ऐसे दंड मिले हैं। जैसे भोजन है, एक रसेंद्री का स्वाद ले लीजिए। अब जहां रसेंद्री का स्वाद जिसमें आया, जिस भोजन में, और उसका चिंतन, उसकी आसक्ति उसके हृदय में बैठ गई, द्रवित हो जाता। स्वाद लेने में हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में जैसे मोम पिघली हुई हो तो जैसी छाप लगाओ वो छप जाता है हृदय में, वो दुर्वासना का संस्कार बैठ जाता है। ऐसे ही हर भोग में हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, उसका संस्कार बैठ जाता है और वो हमें जलाता रहता है। थोड़ी देर लगेगा, भोजन पाया बढ़िया स्वादिष्ट, की इच्छा खत्म हो गई, फिर 4 घंटे बाद इच्छा जागृत, दूसरे स्वादिष्ट पदार्थ। ऐसे हर इंद्री का। तदस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञा कहते बुद्धि को। भोग इंद्रियों का अपहरण किया, इंद्रिय मन का अपहरण कर लिया, मन ने बुद्धि का अपहरण कर लिया। अगर बुद्धि बच जाए तो आप बच जाओगे। बुद्धि का अपहरण मतलब सर्वनाश। वही भगवान पीछे वर्णन के, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस साधक को ये पता है कि नाम छूटा की बुद्धि भ्रष्ट करने वाली ये सब पूरी फौज खड़ी है। हनुमान जी ऐसे थोड़ी विचार के बोल रहे, कैसे कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। क्या विपत्ति? जे भी भगवत चिंतन रहित तो बुद्धि हुई कि फंसा लेंगे। भोग इंद्री को इंद्री, मन को मन, बुद्धि को बुद्धि, फंस गई, भ्रष्ट हो गए, कोई काम नहीं। बाद में होता है सारा ज्ञान विज्ञान जागृत होता है,